नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के विजय नायर, अभिषेक बोनपल्ली और इसी के साथ ही अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। सीबीआई के स्पेशल जज एम के नागपाल के समक्ष राउज एवेन्यू कोर्ट में ये आरोप पत्र दायर किया गया है और इसकी सुनवाई 2 बजे के बाद होगी। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने राजधानी के स्कूलों में बड़े घोटाले का दावा किया है। इसके बाद से ही बीजेपी हमलावर हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में सीधे तौर पर केजरीवाल सरकार को घेरा है और उन्होंने कहा है कि केजरीवाल को सिर्फ अपने ब्लैक मनी से मतलब है, उन्हें बच्चों के भविष्य से मतलब नहीं है। इसी के साथ ही उनका कहना है कि दिल्ली में गब्बर और बब्बर दोनों ही भ्रष्टाचारी हैं। आपको बता दें कि जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उस विभाग का ये कहना है कि दिल्ली के 193 सरकारी स्कूलों में 2405 क्लासरूम बनाने के दौरान केजरीवाल सरकार ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। बता दें, न्यूज एजेंसी के मुताबिक 1300 करोड़ रुपए के घोटाले की रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंप दी गई है। साथ ही सरकारी एजेंसी के जरिए इसकी जांच की मांग भी की गई है। आपको बता दें, वहीं इस मामले में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को जम करके घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि आपने भ्रष्टाचार किया है, स्कूल का काम बिना टेंडर के करवाया गया। साथ ही गौरव भाटिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने स्कूल में शौचालय बनाए और उनकी गिनती कक्षाओं में की। सीएम केजरीवाल को बच्चों की शिक्षा की कोई चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी ब्लैक मनी की फिक्र है। इसी के साथ ही बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मनीष सिसोदिया अचानक हत्या का ड्रामा क्यों करने लगे। कल मनीष सिसोदिया ने खुद के विजिलेंस विभाग से रिपोर्ट दी है। छोटे छोटे बच्चों के स्कूल के नाम पर 1000 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़, ठेकेदारों को एक ही काम का डबल पेमेंट किया गया है। इस रिपोर्ट से ध्यान हटाने के लिए यह हत्या का ड्रामा किया जा रहा है। आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला दरअसल है क्या। बता दें, अप्रैल 2015 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीडब्ल्यूडी को दिल्ली के 193 सरकारी स्कूलों में 2405 एक्स्ट्रा क्लासरूम बनाने का निर्देश दिया था। विजिलेंस ने क्लासरूम बनाने की जरूरत का पता लगाने के लिए एक सर्वे किया और इसके आधार पर 194 स्कूलों में 7180 इन्वेक्ट क्लासरूम यानी कि ईसीआर बनाए जाने का अनुमान लगाया गया, जो 2405 क्लासेस के मुकाबले 3 गुना ज्यादा था। बता दें कि सीवीसी ने 17 फरवरी 2020 की एक रिपोर्ट में पीडब्ल्यूडी के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हुए भ्रष्टाचार को बताया है। आपको बता दें कि विभाग ने रिपोर्ट भेजकर डीओवी से ये जवाब मांगा था, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ने 2.5 साल तक इस मामले को आगे बढ़ाया तक नहीं। इसके बाद अगस्त 2022 में दिल्ली एलजी ने मुख्य सचिव को यह निर्देश दिया कि देरी की जांच करके रिपोर्ट देने को कहा। बता दें कि विभाग ने जो रिपोर्ट दी उसमें बताया कि टेंडर प्रोसेस में उलटफेर करने के लिए नियमों का उल्लंघन हुआ। साथ ही कई निजी लोगों का रोल भी उजागर किया है। रिपोर्ट में कहा गया है बेहतर सुविधाएं बढ़ाने के नाम पर 205.43 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च आया है। इसी के साथ ही गैर संवैधानिक एजेंसियां, व्यक्ति जैसे मेसर्स बर्बर एसोसिएट्स एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे और अधिकारियों के लिए नियम और शर्तें बना रहे थे। पूरा प्रशासन इन नियमों का पालन करवा रहा था। आपको बता दें कि सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग को 25 अगस्त 2019 को क्लासरूम कंस्ट्रक्शन में भ्रष्टाचार और लागत बढ़ने की शिकायत मिली थी। बेहतर सुविधाओं के नाम पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 90% तक बढ़ाई गई। दिल्ली सरकार ने बिना टेंडर के 500 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी को मंजूरी भी दे दी। आपको बता दें कि साथ ही ये कहा गया कि जीएफआर और सीपीडब्ल्यूडी वर्क मैनुअल का जमकर उल्लंघन करते हुए घटिया क्वालिटी का अधूरा काम किया गया। इसी के साथ ही इस प्रोजेक्ट के
लिए 289.26 करोड़ रुपए दिए गए थे, जबकि टेंडर वैल्यू 860.63 करोड़ रुपए की थी। प्रोजेक्ट में कुल 1315.57 करोड़ रुपए का खर्च आया। कोई नया टेंडर दिए बिना एक्स्ट्रा काम किया जा रहा था। इससे कॉस्ट 326.25 करोड़ रुपए तक बढ़ गई, जो टेंडर के लिए सेक्शन अमाउंट से 53% ज्यादा है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 194 स्कूलों में 160 टॉयलेट्स बनाए जाने थे, लेकिन 37 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके 1214 टॉयलेट्स बनाए गए। दिल्ली सरकार ने इन टॉयलेट को क्लासरूम बताया और 141 स्कूलों में केवल 4027 क्लासरूम ही बनाए गए हैं। फिलहाल जिस तरीके से ये विजिलेंस की रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि कैसे स्कूल के नाम पर ये धांधलियां हुई हैं, टॉयलेट्स को क्लासरूम बता करके केजरीवाल सरकार की ओर से इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। बता दें कि इस विजिलेंस की रिपोर्ट से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और कहा जा रहा है कि 1300 करोड़ से भी ज्यादा के रुपए का घोटाला किया गया है केजरीवाल सरकार के दौरान। आपको बता दें, जहां यह मुद्दा कई बार उठ चुका है, 2020 में इस मुद्दे की जांच के लिए बोला गया था, लेकिन इस मुद्दे को लेकर के जांच आगे नहीं बढ़ पाई और केजरीवाल सरकार ने ही इस जांच को दबा दिया था, जिसके बाद अगस्त में एक बार फिर से यह मुद्दा उठता है और इसको लेकर के दिल्ली एलजी वीके सक्सेना जांच के आदेश देते हैं। साथ ही वो उनका यह कहना होता है कि यह भी पता किया जाए कि आखिर इस जांच में इतना लेट क्यों हुआ है, जिसके बाद यह खुलासा हुआ। विजिलेंस डिपार्टमेंट में अपनी रिपोर्ट दी, साथ ही इसकी जो जांच है वो केंद्रीय जांच एजेंसियों की कराने की भी मांग की गई है, जिसके बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। जहां बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पर यह कहा है कि दिल्ली के गब्बर और बब्बर दोनों ही भ्रष्टाचारी हैं और इन्हें बच्चों की शिक्षा या फिर बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। इन्हें चिंता है, फिक्र है तो अपने ब्लैक मनी का। इसी के साथ ही आपको बता दें, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी सीधे तौर पर हमला बोला है और ये कहा है कि जो अचानक से मनीष सिसोदिया केजरीवाल की हत्या की साजिश वाला ड्रामा कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये विजिलेंस रिपोर्ट का जो खुलासा हुआ है कि कैसे स्कूलों में घोटाला किया गया है, वो सच्चाई जनता के सामने ना आ सके। इसकी वजह से ये जो पूरा साजिश का ड्रामा है वो रचा जा रहा है ताकि लोगों की आवाज को दबाई जा सके, ताकि विजिलेंस की इस रिपोर्ट को दबाई जा सके। आपको बता दें कि सीधे तौर पर कपिल मिश्रा ने यह भी कहा कि एक ही काम के डबल पेमेंट ठेकेदारों को किया गया है और यह कह के किया गया है कि मंत्री जी ने बोला है कि इस काम के दोबारा पेमेंट कराए जाए। आपको बता दें, फिलहाल इस मामले पर अरविंद केजरीवाल पहले से ही बीजेपी सरकार के निशाने पर थे। बीजेपी के कई नेताओं ने लगातार आरोप लगाए थे कि स्कूल बनवाने के नाम पर केजरीवाल सरकार में घोटाले हुए हैं और क्लासरूम को गलत तरीके से पेश किया, यानी कि टॉयलेट्स बनवा करके ये बता दिया गया कि एक क्लासरूम है। इस तरीके से घोटाले को अंजाम दे रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जहां ये स्कूल घोटाला सामने आया है, तो वहीं शराब घोटाला मामले में भी आज पेशी होनी है विजय नायर और इसी के साथ ही अभिषेक बेनपल्लई की। और इस मामले में जो भी लोगों की गिरफ्तारियां की गई है उनके खिलाफ भी सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की गई है। आपको बता दें, हालांकि इस मामले में भी कई सारे खुलासे हुए हैं कि कैसे सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई है। इसी के साथ ही रिश्वत देने की भी कोशिश सरकारी अधिकारियों को की गई है। ये तमाम मामलों का खुलासा विजय नायर और कई अन्य लोग जो पकड़े गए हैं उनकी पूछताछ में सीबीआई ने किया है। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि मनीष सिसोदिया इस मामले में नंबर 1 के आरोपी बताए जा रहे हैं और उनके घर पर भी सीबीआई ने रेड की थी। फिलहाल बता दें, लगातार आम आदमी पार्टी जो है इस वक्त घोटालों के आरोप में घिरती हुई दिखाई दे रही है। कभी क्लासरूम घोटाले को लेकर के बातें सामने आ रही है, कभी शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी सरकार का नाम सामने आ रहा है, तो वहीं ये भी तस्वीरें सामने आ रही है कि कैसे सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, वो लगातार जेल में अंदर मौजूद हैं और जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।